अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं आप लोगों को एवरी संडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे अपना वीकली एनालिसिस सारी फॉरेक्स मार्केट का, क्रिप्टो का, स्टॉक्स का आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आप अपने वीक को प्लान कर सकें। इसके अलावा मैं मंडे और ट्यूसडे सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ इसी चैनल पर लाइव आता हूं, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं। और इसके अलावा अगर आपने मुझसे एसएमसी से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना होता है, तो आप दी कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर सुबह 10 बजे आप मुझसे लाइव सेशन में गुफ्तगू फरमा सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक.com/ट्रेडर रियाज के फेसबुक पेज पर भी आप मुझे हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे को मुझे वहाँ पर सुबह 10 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। देखें, एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आज आपको ये बताता चलूँ, हमेशा मैं क्या करता था कि आप लोगों के साथ एक लंबी चौड़ी लिस्ट वीकली एनालिसिस की शेयर किया करता था। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, तो आपके वक्त बहुत कीमती है, लेकिन आप यकीन करें कि मेरा वक्त भी बहुत कीमती है। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं आप लोगों के साथ अब बिल्कुल लिमिटेड पेयर्स को एनालाइज करूंगा, ताकि जो बहुत ज़्यादा मजबूत मजबूत पेयर्स हैं, जिन पे आप बहुत ज़्यादा काम करना पसंद कर रहे होते हैं, बाकी पेयर्स के बारे में अगर आपने मुझसे किसी किस्म की कोई डिस्कशन या कोई क्वेश्चन या एनालिसिस करवाना है, तो आप मंडे सुबह 10 बजे मुझसे आके एनालिसिस करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जनाब डॉलर इंडेक्स से। हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स, क्योंकि ये एक वीकली एनालिसिस होने जा रहा है, तो हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना चाहिए, टॉप डाउन एनालिसिस करना सीखना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप देखें, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएं, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है जी। वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस ने 1 2 3 मूव बनाई थी, और इस 1 2 3 मूव के मुताबिक आप लोगों को पता है कि दिस इज योर जोन, दिस इज योर एंट्री जोन। ठीक है, तो ये क्यों एंट्री जोन है, ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका, और मेरे पेड स्टूडेंट्स को भी पता है कि अपवर्ड मूव में हम अपना एंट्री जोन कैसे बनाते हैं। 103.038 से लेकर 104.151, I am expecting a sell off of this zone as per sorry, as per price action analysis। प्राइस को यहाँ से सेल गिरना चाहिए। बट अगर आपको अपना बाय ढूंढनी है, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए मेरे भाई कि प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर जाए, रीटेस्ट पे आप बाय करेंगे, फिर आपका ये हाई आपका टारगेट एरिया होगा। ठीक है, तो फिलहाल प्राइस यानी अपने रेजिस्टेंस में है, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। इस रेजिस्टेंस को, जो कि वीकली रेजिस्टेंस है, आप इसको अगर मिनिमाइज करना चाहें, तो वो आपका इस तरह से ये एक जोन बन जाएगा। मैं बड़े जोन को डिलीट कर देता हूँ, विच वाज ए वीकली जोन एक्चुअली। तो ये आपका डेली जोन बन गया 103.447 से लेकर 104.130। इस जोन के अंदर अंदर आपको सेल चाहिए थी, एंड प्राइस इज गिविंग यू इज सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेम जोन। तो यहाँ से अब आप मजीद अपने आप को ड्रॉप करेंगे फॉर एज टाइम फ्रेम में। यहाँ अब बस आपको एक 1 2 और 3 मूव चाहिए, जो कि अभी इन प्रोसेस है। दिस इज हाउ यू डू योर टेक्निकल एनालिसिस। इतना आसान है मेरे दोस्तों। अगर आज की वीडियो आपने नहीं देखी, तो आपके लिए बहुत बैड लक है और अगर आपने ये डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस नहीं देखा, तो बस फिर आप स्ट्रगल करते रहेंगे। इवन मेरी स्ट्रेटजी सीखने के बावजूद भी आप स्ट्रगल करते रहेंगे। और अगर आपने ये एनालिसिस डॉलर इंडेक्स का देख लिया है, और मैंने बताया है कि वीकली से आपको अपना जो एंट्री जोन है, या जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, वो किस तरह से आप ड्रॉप करते करते नीचे लेकर आते हो, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आज मुझे पता चल गया कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को छोड़ूंगा, मोटे मोटे पेयर्स की बात करेंगे। यूरो यूएसडी में क्या हो रहा है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीकली। एज आई जस्ट मैंशनड यू, वीकली में क्या है भाई, वीकली में हमारे पास ये सपोर्ट थी, प्राइस इज गेटिंग सपोर्ट ऑफ दिस सेम लेवल। अब मैं इस सपोर्ट को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पर अभी मेरे सपोर्ट पे प्राइस आई नहीं है।
यहाँ पर डेली की सपोर्ट पे प्राइस नहीं आई है, ये वीकली की सपोर्ट से प्राइस उठ रही है, बट डेली कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो डेली में प्राइस अभी भी अपने ये एक ये सपोर्ट है, एक ये डेली की सपोर्ट है। अब कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं मैं? तो ये दोनों मिला के यानी डेली के मुताबिक अगर मैं इन दोनों जोन्स को कंबाइन कर लूं तो ये बहुत बड़ा जोन बनेगा। यस, जोन बड़ा होगा, बट इट डजंट मीन कि आपका एसएल बड़ा होगा। ट्रेड करने का तरीका होता है। तो डेली के मुताबिक ये सारे का सारा सेलिंग जोन है, सारे का सारा। कहाँ से कहाँ तक? 1.08944 से लेके 1.09735, ये सारे का सारा सेलिंग जोन है। लेट्स ड्रॉप इनटू 4 एज टाइम फ्रेम। तो 4 एज टाइम फ्रेम में प्राइस ने क्या किया? यहाँ कोई खास मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा, तो मैं 4 एज में मजीद अपने आप को रिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, एक जबरदस्ती की अगर मैं 1 2 3 मूव बनाऊं तो ये मेरा जोन बनेगा 4 एच में। आप इस पूरे जोन को ही जोन रहने दें, अपने आप को तंग ना करें। तो यहाँ से यूरो मुझे सेल दिखाई दे रहा है और फिलहाल, लेकिन वो ओवरऑल वीकली सपोर्ट लेवल में है, तो वहां से वो बाय भी जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हमें पहले सेल देखना है जब तक कि प्राइस डेली टाइम फ्रेम में या एटलीस्ट 4 एज टाइम फ्रेम में 1 2 3 अपवर्ड डायरेक्शन की जोन से बाहर जाकर नहीं बनाती। ओके, जीबीपी यूएसडी इज मच क्लियर देन, आप कह सकते हैं कि यूरो यूएसडी। ये स्ट्रॉन्ग आप 1.26, इसके लिए मुझे बड़े टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एच फोर ही मुझे एक अच्छी पिक्चर प्रोवाइड कर रहा है। 1.26977 से लेकर 1.27166 प्राइस को इस जोन से नीचे गिरना चाहिए। अगर प्राइस इस जोन से नीचे नहीं गिरती है तो इसी के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आपको बाय करना है। ये आपका टीपी होगा। जब प्राइस यहाँ पहुंचेगी उसके बाद आप दोबारा प्राइस का बिहेवियर देखेंगे और फिर फैसला करेंगे कि प्राइस क्या करने जा रही है। US 30 और नेस्डैक को भी हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम अपने एनालिसिस को जल्द अज जल्द ख़त्म करेंगे। आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मेरी वीडियो होती है जिसमें मैं 20 25 30 पेयर्स आप लोगों के साथ एनालाइज करता हूँ, और आप देखते हैं 3 मिनट 2 मिनट या 1 मिनट। तो उस वीडियो को मैं अपने टाइम को रिड्यूस करता हूँ। जो आप देखना चाहते हैं आप फॉरवर्ड कर करके ना देखिएगा, मैं सिर्फ वही पेयर दिखाऊंगा जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है, क्या आप लोगों के कहने पे ही पेयर्स को मैंने बीच में इंक्लूड किया था, ताकि वीडियो बस 6 7 मिनट में कंक्लूड हो और आप लोगों का ज़्यादा कीमती वक्त ज़ाया ना किया जाए। अच्छा जी, अब वीकली से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि 4 एज जो है वो एक रेंज में है। यस, सी कितनी क्लियर पिक्चर है वीकली में। तो वीकली में हमारे पास जनाब, ये वीकली का हमारे पास एक जोन है मेरे भाई। आप इस जोन को ऐसे कर लें। ठीक है, 36196 से लेके 36962 प्राइस को इसके अंदर तशरीफ लाना चाहिए। अच्छा, अब हम जाकर देखते हैं कि क्या वाकई प्राइस को यहाँ तशरीफ लाना चाहिए। कोई मंथली में हमारे पास इससे ऊपर कोई लेवल पड़ा है? नहीं, कोई लेवल नहीं पड़ा है। तो हमारे पास करीब तरीन वीकली लेवल है ये वाला। अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो फिर ये नेक्स्ट लेवल भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। बट अगर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको यहां तक के लिए सेल ढूंढ लेनी चाहिए। यानी अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करे तो फिर प्राइस इस जोन में लाजमी आएगी, फिर वो यहाँ शायद नहीं रुकेगी। क्योंकि अगर उसने हाई को ही रिस्पेक्ट देनी होती तो ये हाई में क्या तकलीफ है? इस हाई को क्या तकलीफ है? इस हाई को कोई तकलीफ नहीं है ना। तो जब इस हाई को प्राइस ने इंपॉर्टेंस नहीं दी तो फिर उसे इसे भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। फिर उसे एक डायरेक्ट सपोर्ट लेवल को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और विच इज दिस जोन हेयर। ठीक है, तो US 30 भी आपने मेरा एनालिसिस देख लिया। जीपी ओ जीबीपी नहीं, नेस्डेक। ग्रेट ग्रेट, नेस्डेक ने जनाब आप ये देखें, ये अपना हाई ब्रेक कर दिया इवेंचुअली, और प्राइस ने यहाँ से एक ज़बरदस्त आपको सपोर्ट भी दे दी। ये वीकली में एक कैंडल है, जबकि डेली में यहाँ अच्छा खासा रश होगा। और ये देखें, ये अच्छा खासा रश है। तो अब हम क्या करते हैं, ये मैं सारा को डिलीट करता हूँ, पता नहीं मैंने क्या किया हुआ यार। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, 16882 से लेके 16982।
ये आपके पास बड़ा जबरदस्त पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। आई स्टिल बिलीव कि ये जो प्राइस भागती चली जा रही है ये अच्छा नहीं कर रही है, बायर्स को ट्रैप कर रही है। और इवेंचुअली आप देख सकते हैं हो सकता है ट्रेंड ही बिल्कुल रिवर्स हो जाए, बिकॉज प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है। जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो उस वक्त खास तौर पे उन उन इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोगों को बहुत तहम्मुल से ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्रूड ऑयल पे चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल में हम क्या हो रहा है ज़िंदगी में वीकली से देखना पड़ेगा, बिकॉज डेली तो हमें कुछ समझा ही नहीं दे रहा। जी वीकली में शायद मैंने आपको ये बताया था कि ये लो और फिर ये लो प्राइस के टारगेट्स हैं, लेकिन प्राइस को नीचे आने के लिए कुछ तो चाहिए। प्राइस यहाँ पर स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, प्राइस ने इस कैंडल ने पिछले वीक की लिक्विडिटी स्वीप की, तो अब प्राइस को कम से कम इस वीक तक तो आना चाहिए, लेकिन प्राइस ने फिर मुंह ऊपर की तरफ कर लिया। अब जब प्राइस ने मुंह ऊपर की तरफ कर लिया तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या लेने जा रही है ऊपर। हो सकता है प्राइस इस लिक्विडिटी को दोबारा ऊपर लेने जा रही हो, बट मेरे पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है क्लियर एविडेंस नहीं है, सॉरी, कि प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने जा रही है। क्यों एविडेंस नहीं है? क्योंकि प्राइस का जब दिल करता है लिक्विडिटी नीचे से लेती है, और ऊपर की लिक्विडिटी, ये अब लिक्विडिटी पॉइंट था, इसके बाद प्राइस को नीचे आ जाना चाहिए था, नहीं आ रही प्राइस। अब यहाँ ये जो जगह है इस जगह से कहाँ से प्राइस नीचे गिर रही है? ये बस एक रिजेक्शन ब्लॉक है जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिर रही है। ठीक है, तो क्या 4 टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ नीचे गिरने की कोई ऑप्शन है? ओवरऑल यानी मैं ये कहना चाहता हूँ ओवरऑल वीकली में अगर आप गौर से देखो मेरे भाई, तो बेरिश ऑर्डर फ्लो है ना, ट्रेंड बेरिश जा रहा है, बेरिश जा रहा है। ये वाला पॉइंट जो था ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था प्राइस के लिए, प्राइस शुड हैव रिस्पेक्टेड दिस पॉइंट। अभी तक प्राइस आप देखें कि इस लेवल को ब्रेक तो नहीं कर पा रही है, बट उसके साथ चिपक के रह गई है ना 4 टाइम, इसलिए हम हमारा मेरा अपना ज़ाती तौर पे अभी तक कोई पॉइंट वाजिया नहीं है। अब देखें सेल के स्ट्रक्चर साथ ही बाय के स्ट्रक्चर, बाय के स्ट्रक्चर सेल के स्ट्रक्चर, यानी हम प्राइस क्या कर रही है यार? अगर सेल का 1 2 3 बनाती है उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देती, बाय का 1 2 3 बनाती है उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देती, तो क्या ट्रेड करेंगे इस टाइम पे आप? इस टाइम पे क्या ट्रेड करेंगे? तो मेरा बिल्कुल भी कोई खास विजन नहीं है क्रूड ऑयल का, बट मैं समझता हूँ कि उसे आना इस लो तक है। कैसे आएगा ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस लेग ने भी नीचे आने की कोशिश की, प्राइस नीचे नहीं आ सकी, ऊपर चली गई। यहाँ से किस चीज ने पकड़ के प्राइस को ऊपर फेंका है? यहाँ क्या था ऐसा, कौन सी सपोर्ट थी यहाँ पे? कुछ भी नहीं था। प्राइस, ये एक प्रीवियस सपोर्ट थी, यहाँ से प्राइस ने इसको प्राइस को ऊपर फेंक दिया। लेकिन आपको प्राइस को कोई क्लियर डायरेक्शन देखने दें। क्लियर डायरेक्शन क्या होगी कि प्राइस किसी हाई को आके स्वीप करे, स्वीप करने के बाद 1 2 3 इस डायरेक्शन में बनाए, फिर कहीं जाके आप अपनी सेल एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा। गोल्ड की तरफ हम अब वापस चलते हैं जनाब। गोल्ड की वापस क्या मतलब, गोल्ड की तरफ चलते हैं ये हमने पता नहीं क्या किया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर दूं, इजाज़त है? अच्छा जी, वीकली टाइम फ्रेम में हम स्टार्ट करते हैं। वीकली में देखें प्राइस ने अपनी आखिरी ग्रीन कैंडल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब यही ग्रीन कैंडल हमारी रेजिस्टेंस है, और प्राइस इज गेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ दिस वेरी सेम लेवल, दिस वेरी सेम कैंडल। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली वीकली रेजिस्टेंस है। और अगले 2 वीक की कैंडल्स आप ये देखें, ये 2 वीक की कैंडल्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए ऊपर गई, बट ब्रेक नहीं कर पाई। तो क्या हुआ? हुआ ये कि गोल्ड इज सेल। अब मुझे डेली में यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे गया, क्या 2029, नहीं 2032 से लेके 2046 के दरमियान दरमियान गोल्ड सेल है, बाय की कोई सूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो 4 टाइम फ्रेम में हम गए, 4 टाइम फ्रेम में हम देखते हैं प्राइस क्या कर रही है। जो 4 टाइम फ्रेम में प्राइस जो है, जी बिल्कुल, जिनको तो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह इन बातों का पता है उनको पता है कि प्राइस ने 4 के ज़बरदस्त बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, और टैप करने के बाद अब प्राइस नीचे आने की कोशिश करिए, लेट्स सी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइस को थोड़ा सा और ऊपर जाना है, और इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड तक वो आ सकती है, यानी ये 2046 तक के लिए शायद प्राइस फिलहाल ऊपर जा सकती है। अदरवाइज आप बस ये देखें कि अगर मंडे आपको 4 टाइम फ्रेम में यहाँ कोई 1 2 3 मूव दे देता है, तो फिर आपको यहाँ ऊपर जाने की ज़रूरत
नहीं है। ओवरऑल आप लोगों का सेलिंग रेंज जो है इन माय ओपिनियन 2032 से लेके 2046 के दरमियान आपकी सेलिंग रेंज है। गोल्ड में मैं बेरिश हूँ, मैं फिलहाल बुलिश गोल्ड में नहीं हूँ। जी, ये मैंने क्या किया, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, वीकली रेंज में बीटीसी की हम बात करें, बीटीसी इज इन क्लियर रेंज, यानी जिसको थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग आती है वो कहेगा भाई ये रेंज में। आप, मैंने इन सिर्फ बॉडीज को मार्क किया, आप देखें इस एक रेड बॉडी को मैंने मार्क किया, ना इस रेड बॉडी से प्राइस ऊपर क्लोज कर पा रही है, ना इस रेड बॉडी से प्राइस नीचे क्लोज कर पा रही है। कितनी टाइट रेंज है, ये कितनी बड़ी कैंडल ऊपर गई वो भी आकर इसी रेड बॉडी के अंदर क्लोज हो गई। आई मीन टू से प्राइस इज इन रेंज। तो क्यों जबरदस्ती ट्रेडिंग करना चाहते हो मेरे दोस्त। अच्छा, यहाँ पर हम ये अर्ज कर सकते हैं प्राइस इन रेंज, और रेंज के बॉटम पर वो इस वक्त खड़ी है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर चली जाए। तो ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, ऊपर जाएगी तो शायद ये हाई उसका टीपी है। अगर आप इस तरह की रेंज बाउंड कंडीशन में काम करना पसंद करते हैं तो सिंपली 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाओ। रेंज के बॉटम पे प्राइस खड़ी है, यहाँ पे अभी तक उसने 1 बनाया, सिर्फ 2 बनाया है, 3 नहीं बनाया है। ये 3 बन जाए तो बाय फाइंड कर लेना, इसी ग्रीन कैंडल के रीटेस्ट पर बाय फाइंड किया जा सकता है। तो और इसके अलावा मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर दूं। जी, बैंक निफ्टी में हमें अगर टॉप डाउन एनालिसिस करना पड़े तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के लिए हमें वीकली में जाना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि प्राइस, जी जी जी, एक्सीलेंट। बैंक निफ्टी जो है, ये बैंक निफ्टी का एक जोन है, और बैंक निफ्टी इज गेटिंग सपोर्ट ऑफ दिस वेरी सेम लेवल 45295 से लेके 46353, ये सारे का सारा इन वीकली टाइम फ्रेम बाय जोन है प्राइस के लिए। आप यू जस्ट ड्रॉप टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम में हर उस सेटअप को सपोर्ट करें जो आपको बाय के सेटअप बाय के सेटअप दे। अगर प्राइस इस वीकली रेंज के नीचे आकर क्लोजिंग देती है, फिर आपको सेल के सेटअप फाइंड करने हैं। कब तक के लिए, इस रेड कैंडल तक के लिए, क्योंकि इस रेड कैंडल पर आने के बाद आपको दोबारा बाय ही फाइंड करनी है। सो बड़ा सोच समझ के आपने ट्रेडिंग करना है, ठीक है। निफ्टी 50 की तरफ हम चलते हैं जनाब। निफ्टी 50 जो है वो भी अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट ले रहा है, ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस इससे सपोर्ट ले रही है। अगर इससे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चली जाती है, ये हाई को ब्रेक कर देती है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्राइस नीचे गिर गई तो फिर ये उसका नेक्स्ट स्टॉप है। आप यहाँ से यहाँ तक के लिए फिर सेल फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से आपको बाय ही ढूंढना है। बाय आपको पता है कि कोई भी 1 2 3 मूव इन अपर डायरेक्शन इज योर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से। और मेरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, अगर आप फ्री सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मंडे को और थर्सडे को सुबह 10 बजे आप मुझे लाइव सेशंस में अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप क्विकली और जल्दी सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोई पेड कोर्स भी कर सकते हैं। पेड कोर्स की मालूमात हासिल करने के लिए आपको दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा, +923106900125। मंडे तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।